दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दे खुदा की राह पर और उसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी दे खुदा की राह पर। मैं उसे बहुत दिनों से उसी स्थान पर बैठा देखा करता था। वह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक कोने में बैठा रहता। उसके हाथ में एक पुरानी ऊनी टोपी थी। उसी को वह भिक्षा पात्र की भांति काम में लाता था। उसकी अवस्था 70 को पार कर गई थी, फिर भी वह खूब मजबूत दिखाई पड़ता था। उसका कंठ स्वर सतेज और गंभीर था। उसके चेहरे पर एक आध चेचक के दाग थे। उसके मुंह से निकले हुए शब्द दे खुदा की राह पर ही सदा सुनाई पड़ते थे। दूसरे शब्द बोलना वह जानता था या नहीं, कह नहीं सकता। उससे कोई कभी बात नहीं करता था। बातें करने पर वह कभी जवाब भी नहीं देता था। लोग उसे बहुधा पैसा दे देते थे। पैसा टोपी में डालने पर उसने कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, परंतु उसके चेहरे के भाव जो निरंतर अमिट रूप से बने रहते थे, देखकर अनायास ही मनुष्य की उस पर श्रद्धा हो जाती थी। संभव है वह मन ही मन आशीर्वाद देता हो। बहुधा मैंने देखा था, लोग चुपके से उसके निकट जाते, पैसा उसकी टोपी में फेंकते और धीरे से खिसक जाते थे। वह तो अपनी अनवरत गति से दे खुदा की राह पर की आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाता रहता था। घर से दफ्तर जाने का मेरा रास्ता जामा मस्जिद होकर ही था। जामा मस्जिद से ट्राम की प्रतीक्षा में कभी कभी मुझे कुछ देर अटकना पड़ता था। वह सीढ़ियों के जिस नुक्कड़ पर बैठता था, वहाँ मैं ट्राम की प्रतीक्षा में खड़ा रहता था। उस समय ट्राम आने तक मैं उसके एक रस और एक सी भावभंगिमा से परिपूर्ण चेहरे को आते जाते तथा पैसा देने वालों को और उसकी पोशाक और भावना को ध्यान से देखता रहता था। मुझे उसका कुछ चाव सा हो गया था। मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। एक पैसा देते हुए मुझे शर्म लगती थी। सभी तो पैसा देते थे। मेरा अधिक देना दंभ में सम्मिलित था। फिर मेरी आमदनी भी इतनी संक्षिप्त थी कि मैं अधिक दे नहीं सकता था, और यह तो रोज का धंधा ठहरा। वर्षा के दिन थे। दिन भर पानी बरसता था। दफ्तर जाती बार देखा वह एक कोने में खड़ा भीग रहा है। उस दिन उसे इस प्रकार निरीह भाव से भीगता देखकर मन पर आघात लगा। जी में ऐसा हुआ कि इसके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दफ्तर से जब मैं लौटा तब वह अपने स्थान पर बैठा था। बदली खुल गई थी। उस दिन दफ्तर से लौटते देर हो गई थी। अंधेरा होने लगा था। मैं क्षण भर रुककर उसकी ओर देखने लगा। वह अपने स्थान से उठा। उसने धीरे से, मानो वह आत्मनिवेदन कर रहा था कि या खुदा, आज तो कुछ भी नहीं। उसने गंभीरता से अपनी दाढ़ी हिलाई, अपनी लाठी फेंकता हुआ चल दिया। मैं भी मंत्रमुग्ध की भांति उसके पीछे हो लिया। मुझे उसके प्रति कौतूहल हो रहा था, क्योंकि उन सुपरिचित शब्दों के सिवा प्रथम बार ही मैंने उसके मुंह से निकले ये शब्द सुने थे। वह पतली और संकरी गलियों को पार करता हुआ धीरे धीरे उसी लाठी की आंखों से राह टटोलता हुआ चलता चला जा रहा था। पीछे पीछे मैं था।
बस्ती का शानदार भाग पीछे छूट गया था। अब वह गरीबों के टूटे फूटे घरों के पास से गुजर रहा था। अंत में एक खंडर के समान घर के द्वार पर खड़ा हो गया। उसने कुंडी खटखटाई और एक किशोरी बालिका ने आकर द्वार खोल दिया। यद्यपि मैं कुछ दूर था, फिर भी मैंने उस सुकोमल मूर्ति को देख लिया। उसे देखकर आंखें हरी हो गईं। उन आंखों ने भी मालूम होता है मुझे देख लिया। यद्यपि उन दूध समान स्वच्छ आंखों की दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखें नीचे झुक गई थीं। फिर भी जैसे मेरा मूक निवेदन वहां तक पहुंच चुका था, वृद्ध को इस बात का कोई ज्ञान ना था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। वे दोनों भीतर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं फिर भी खड़ा सोचता रहा, यह अंधा बूढ़ा भिखारी कौन है और इसके साथ यह कन्या कौन है। मेरी दृष्टि बंद द्वार पर थी। द्वार खुला। वे ही आंखें एक बार दोलायमान होकर मेरे मुख पर अटक गईं। मैं चमत्कृत होकर देखने लगा। उसने संकेत से मुझे निकट बुलाया और कहा, आप बाबा से कुछ कहा चाहते हैं? मैंने बिना सोचे समझे ही जवाब दिया, हाँ, मैं उनसे कुछ बात किया चाहता हूँ। तो आप आइए। वह पीछे हट गई। मैं भीतर चला गया। मेरे भीतर आने पर द्वार बंद कर लिया। भीतर से घर काफ़ी बड़ा था। मकानियत तो कुछ ना थी, मैदान काफ़ी था। उसमें एक नीम का पेड़ भी था। घर हर तरफ साफ था। वृद्ध फकीर एक चटाई पर चुपचाप बैठा था। बालिका ने कहा, बाबा ये आए हैं। बूढ़े ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आइए मेरे मेहरबान। मुझसे रजिया ने कहा है कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और दरवाजे पर खड़े हैं। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत बजा सकता हूँ। बैठिए। बालिका ने एक चटाई का टुकड़ा लाकर डाल दिया। मैं उसी पर बैठ गया। मैंने कहा, मैंने इस तरह आकर आपको जो तकलीफ दी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मेरा कोई काम नहीं है, मगर मैं आपको अरसे से इस जामा मस्जिद पर देखता हूँ। मैंने आपको कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन आज उठती बार आपके मुंह से यह सुनकर कि आज कुछ भी नहीं, मैं अपने को काबू में ना रख सका। एक पैसा आप जैसे संजीदा बुजुर्ग के हाथ में रखते हुए शर्म आती थी। ज़्यादा की औकात नहीं, पर आज तो इरादा ही कर लिया, मगर हिम्मत ना हुई कि आपको आवाज़ दूं। यही सोचते सोचते यहाँ तक चला आया। बूढ़े ने संतोष से सारी बातें सुनी। फिर उसने आकाश की ओर अपने दृष्टिविहीन नेत्र फैलाकर कहा, शुक्र है अल्लाह का। दुनिया में आप जैसे भी फरिश्ता खस्तन इंसान हैं। खुदा आपको बरकत दे। आप शायद हिंदू हैं। जी हाँ, मैंने धीरे से कहा और 1 रुपया निकालकर बूढ़े के हाथ पर रख दिया। रुपया हाथ से छूकर बूढ़े ने कहा, खुदा आपको खुश रखे, मगर मैं अपने घर पर भीख नहीं लेता। खुदा के घर के कदमों पर बैठकर ही मुझे भीख लेने की ज़रूरत हो पाती है, वह भी खुदा की राह पर। यहाँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी जहाँ तक हो मेहमान नवाजी करूँ। यह कहकर बूढ़े ने रुपया वापस मेरी तरफ सरका दिया। इसके बाद रजिया को पुकार कर कहा, बेटी, इन मेहरबान की कुछ तवाज़ा तो ज़रूर करना चाहिए। ये हिंदू हैं और कुछ तो ना खाएंगे। इलायची घर में हो तो ज़रा दे दो बेटी। रजिया 2 इलायची ले आई। वह घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गई। उसने अपनी सुनहरी हथेली मेरे सामने फैला दी। उस पर 2 इलायचियाँ धरी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, इलायचियाँ लीजिए।
घर में तश्तरी नहीं है। ये शब्द उसने कंपित कंठ से कहे। बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तश्तरी नहीं है तो उसका रंज क्यों बेटी? उसने फिर आंसू पोंछकर कहा, मेहरबान मन, बिटिया की नज़र कबूल कीजिए, जिससे मेरी और मेरे खानदान की इज्जत बढ़े। मैंने इलायचियाँ ले ली। मैं इस फेर में पड़ गया, क्या सचमुच बूढ़े का कोई खानदान भी है? रुपया देने के कारण मैं लज्जित हो रहा था। मैंने कहा, क्या मेहरबानी करके आप अपने कुछ हालात बताएंगे, और कोई ऐसा काम भी जिसे करके मैं आपकी कुछ खिदमत बजा लाऊं? बूढ़े ने कहा, पिछले 9 वर्षों में यह मैं आपसे आज बातें कर रहा हूँ। रज़िया और मैं इतने दिनों से यहाँ अकेले रहते हैं। हम लोग ना किसी से मिलते हैं, ना कोई हमसे मिलता है। आपने आज अचानक आकर इस बूढ़े अंधे अपाहिज पर मेहरबानी कर दी। उसने झुककर मेरे दोनों हाथ चूम लिए। रज़िया ने आकर कहा, बाबा, आज खाने का क्या होगा? बूढ़े ने पैसे टेंट से निकाल कर कहा, सिर्फ ये ही हैं, 1 पैसा तुम हस्ब मालूम दरगाह पर खैरात दे आओ और 1 पैसे के चने ले आओ। आज उन्हीं पर औकात बसर होगी। रज़िया चली गई। मैं बूढ़े के दृष्टिहीन तेजवान मुख को देखता रहा। फिर मैंने कहा, रज़िया क्या आपकी बेटी है? नहीं, पोती है। इसकी माँ इसे जन्मते ही मर गई थी। इसे मैंने इन्हीं हाथों से पाला है। रज़िया के वालिद शायद नहीं हैं। नहीं। बूढ़े का स्वर भर्रा गया। फिर उसने जरा खांस कर कहा, उसे मरे आज 14 साल हो गए। बूढ़े की दृष्टिहीन आंखें मानो कुछ देखने लगी। उनमें पानी छलछला आया। उसने एक बार आकाश की ओर उन आंखों को उठाया और फिर जमीन पर झुका लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बूढ़े का जीवन गंभीर भेदों से परिपूर्ण है, परंतु मुझे उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। मैंने फिर कहा, क्या मैं आपकी कोई खिदमत बजा सकता हूँ? मेरी कोई खिदमत ही नहीं है मेहरबान। मैं खुदा का एक अदना खिदमतगार हूँ। उसके होठ कांप कर रह गए, मानो बलपूर्वक कुछ उसके मुंह से निकल रहा था। उसे जबरदस्ती रोक लिया। रज़िया लौट आई और उसने भुने चने बूढ़े के सामने एक साफ कपड़े के टुकड़े पर फैला दिए। बूढ़े ने पानी मंगाकर वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर मेरे पास आकर कहा, अगर 1 मुट्ठी इसमें से आप कबूल फरमाएं तो मैं समझूंगा कि अब भी मैं मेहमान नवाजी करने के लायक हूँ। उसने चनों का रुमाल आगे बढ़ाया। मैंने थोड़े चने मुट्ठी में लेकर कहा, मेरे बुजुर्ग, इन्हें मैं नियामत समझता हूँ। रज़िया पास बैठी। हम तीनों ने चने खाए। इसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ। बूढ़े ने खड़े होकर मुझे विदा किया, मेरा नाम पूछा और दुआ दी। मैं रोज उसे वहीं भीख मांगते देखता, पर कभी कुछ देने तथा बोलने का साहस नहीं करता। हाँ, बीच बीच में मैं उसके घर घंटा 2 घंटा जाकर बैठ आता था। उसका असली परिचय प्राप्त करने की मैंने चेष्टा की, पर ना प्राप्त कर सका। अलबत्ता मुझे यह अवश्य मालूम हो गया कि बूढ़ा कोई बहुत ही बड़े खानदान का आदमी है। 4 साल गुजर गए। हम लोगों में बहुत घनिष्ठता बढ़ गई थी। बूढ़े का यह नियम था कि वह तमाम भीख में से आधी मजार पर खैरात कर देता था। यह मजार उसकी धर्मपत्नी की थी, जिसे उसने कभी अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार किया था और अब पूजा करता था। आधी भीख अपने और रज़िया के लिए काम में लाता था। एकाएक मैंने देखा वह अब सीढ़ियों पर नहीं है। कई दिन बीत गए। आखिर मैं एक दिन उसके घर गया। देखा मृत्युशैया पर पड़ा है। रज़िया अकेली उसकी सेवा कर रही है।
रजिया अब 17 साल की अप्रतिम सुंदरी थी, परंतु उसके सौंदर्य में चमेली के समान माधुर्य था। वह पवित्रता, गौरव और गंभीरता की केंद्र स्वरूप थी। उसके गुणों पर मैं मोहित था और मेरे मन में उसके प्रति आदर था। मेरी आयु यद्यपि 30 वर्ष के लगभग ही थी और मेरी पत्नी का जीवन के आरंभ ही में देहांत हो गया था, फिर भी उसके प्रति प्रेम की भावना से देखते का साहस मैं ना कर सका। वह मुझे बड़े भाई कहकर पुकारती थी। मुझे देखते ही उसने कहा, बड़े भाई, देखो बाबा की क्या हालत हो गई। कई दिन से तुम्हें याद कर रहे हैं, पर मैं इन्हें छोड़कर अकेली इतनी दूर तुम्हारे घर नहीं जा सकती थी। बूढ़े को होश हुआ तो रजिया ने उसके पास जाकर कहा, बाबा, बड़े भाई आए हैं। बूढ़े ने मेरी तरफ मुख किया। मैंने समझ लिया, अब चिराग बुझने में विलंब नहीं। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, उफ, आप इतने कमज़ोर हो गए, मुझे खबर भी नहीं भेजी। आज तो आप मेरे मन की साध मिटा दीजिए, मुझे कुछ खिदमत करने का हुक्म दीजिए। बूढ़े ने कंपित स्वर में कहा, अच्छा, तुम मेरी ओर से रजिया का एक काम कर दोगे? बहुत खुशी से, मैंने उत्सुकता से कहा। बूढ़े ने मंद स्वर से रजिया को कुछ संकेत किया। वह कोठरी के एक कोने से कपड़े में लिपटा हुआ एक पुलिंदा ले आई। बूढ़े ने उसे अपने हाथों में ले छाती से लगाया, फिर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन कागज़ों को संभाल कर रखना, जान से भी ज़्यादा, और जब रजिया 18 साल पार कर जाए तब खोलना। इनमें जैसा लिखा है वैसे ही करना। जबान दो, करोगे? मैंने जबान दी। बूढ़े ने फिर कहा, मेरे बाद रजिया यहाँ ना रह सकेगी। इसे तुम जहाँ मुनासिब समझो रखना, परंतु अपनी हिफाजत से दूर नहीं। मगर यहाँ से निकलकर और मेरे बाद वह फ़कीरी हालत में ना रह सकेगी। बूढ़े ने एक जड़ाऊ कंगन निकाल कर दिया और कहा, इसे बेचकर मेरी रजिया को आराम से रहने का बंदोबस्त कर देना। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। वह अपने हृदय में उबलते हुए तूफान को शांत कर रहा था। कुछ ठहर कर उसने मुझे और रजिया को पास बुलाकर दोनों का हाथ पकड़ अपनी छाती पर रखकर कहा, मेरे मेहरबान, तुम हिंदू हो और रजिया मुसलमान, मगर खुदा की नज़र में दोनों इंसान हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम रजिया के लिए कभी बेफिक्र ना होगे। कुछ ठहर कर कहा, मेरे बच्चे, तुम लोग अपना नफ़ा नुकसान सोच लेना। हम दोनों सिर झुकाए बूढ़े की टूटी चारपाई के पास बैठे रहे। कुछ देर बाद बूढ़े ने कहा, बड़े भाई, अब तुम रजिया को लेकर चले जाओ। मेरा वक्त नज़दीक है। मेरी मिट्टी सरकार के आदमी संगवा देंगे। हम लोगों ने उसकी कुछ ना सुनी। हम वहीं डटे रहे। 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। रजिया मेरे घर रहने लगी। मेरी बूढ़ी मौसी देहात में रहती थी। उसे मैंने बुलाकर घर में रख लिया था। सुविधा के ख्याल से मैंने रजिया का नाम कमला रख लिया था। मैंने वह कंगन बेचा नहीं। उसका मूल्य 20,000 से भी अधिक आंका गया था। रजिया ने कहा, इस कंगन से दादा बातें किया करते थे। यह दादी का कंगन था। मैंने भी उसे एक पूजनीय वस्तु समझा। रजिया का 18वां साल खत्म हो गया है। मैंने उस दिन रजिया को नई साड़ी पहनाई, फूलों का हार पहनाया। उसके बाद मैंने वह पुलिंदा खोला। उसमें कुछ कागजात थे। एक शाही मुहर थी, कुछ फरमान थे और एक विवरण पत्र था। उसे पढ़ने पर पता लगा बूढ़ा सुल्तान टीपू का बेटा खिजर खां था। उसका बेटा रजिया का पिता युद्ध में मारा गया था। सरकार के साथ कुछ ऐसी संधि थी
कि रजिया को 18 वर्ष की होने पर सरकार से उसे एक इलाका जो उसके बाप का जब्त कर लिया गया था मिलता। रजिया के जन्म और वंश का प्रमाण रजिया के गले के तावीज़ में था। तावीज़ खोल डाला गया। समय पर सब कागजात हाई कोर्ट में दाखिल कर दिए गए। 6 मास बाद रजिया को जागीर मिल गई। इसकी आमदनी 5 लाख रुपए सालाना थी। जागीर मिलने पर रजिया को लेकर मैं इलाके पर चला गया। वहाँ पर दखल वगैरह लेकर सब व्यवस्था करके जब मैं चलने लगा तो रजिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब जाओगे कहाँ? मैंने कहा, रजिया रानी, अब बड़े भाई ना कहोगी? नहीं। रजिया की आंखों में आंसू और होठों पे हंसी थी। वह लिपट गई। मैंने कहा, रजिया, बड़े भाई का कुछ लिहाज करो। दर्द सिर्फ तुम्हारे ही दिल में नहीं, दूसरी जगह भी है, पर जो हो गया सो हो गया। रजिया ने बहुत समझाया पर मैं ना माना। मैंने कहा, एक बार बड़े भाई कह दो तो जाऊं। रजिया रोते रोते धरती पर लौट गई। उसने कहा, बड़े भाई, फिर यहीं रहो, जाते कहाँ हो? बहन के घर कैसे रहूं? रजिया ने आंसू पोंछकर कहा, तब जाओ बड़े भाई। मैं घर चला आया। वही मेरी नौकरी थी। मेरे रोम रोम में रजिया थी और रजिया के रोम रोम में बड़े भाई। आज 30 साल इस घटना को हो गए हैं। रजिया की आयु 50 वर्ष की हो गई है। मैं 63 पार कर चुका हूँ। हम दोनों ने ब्याह नहीं किया। मैं साल में एक बार रजिया के घर जाता हूँ। उसकी सब आमदनी सार्वजनिक कामों में जाती है। सरकार से उसे बेगम की उपाधि मिली। अब मुझे पेंशन मिलती है। बूढ़े शहजादे का वह चित्र सदैव मेरी आंखों में रहता है।